तमाम सदस्यों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल साबित हो और बिहारी होने के नाते जिन उम्मीदों के साथ हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन उम्मीदों के कुछ और समीप हम लोग पहुंचे, ये उम्मीद करता हूं, ये अपेक्षा रखता हूं। पर जब ये उम्मीद हम लोग अपने प्रदेश से जोड़कर देखते हैं तो निराशा तब हासिल होती है जब ये महसूस होता है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि बिहार को आगे लेकर जाने की सोच रखा है। मेरी समझ के परे है, दशकों से क्या मतलब सदियों से देश में चुनाव होते रहे हैं, हमारे प्रदेश में चुनाव होते रहे, पर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में इतने व्यस्त हो जाएं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तक भूल जाएं। आप पिछले एक साल से लगभग इस बात को नोटिस कीजिएगा कि मेरे मुख्यमंत्री की एक मुख्यमंत्री के तौर पर और एक गृह मंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनसे वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुके। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों को लेकर, कि उनको संयोजक बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एनडीए अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हो रही है। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने नकारा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार में हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई देते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है जिस पर चर्चा तक सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहां यकीनन एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, पर उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है, क्योंकि इस साल सदियों से लंबित एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल की शुरुआत में पूरा होने जा रहा है। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दशकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती रही, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। राम मंदिर को हर चुनाव में सिर्फ मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही गई, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज जब ठोस कदम उठा लिया गया है और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा है, बल्कि आगामी 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलल्ला की मूर्ति की वहां पे स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं को, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए भैया। हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। हम लोग को तो और खुश होना चाहिए कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उतना ही खूबसूरत माता सीता का मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में भी बना है। पर जिस तरीके से बयानबाजी होती है और सनातन को आए दिन टारगेट करना जो एक फैशन बनता जा रहा है, और जिसमें प्रमुख भूमिका तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल निभाते हैं, ये हम लोग की समझ के परे।
कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के साथ जोड़कर उसके खात्मे की बात की जाती है साउथ की पार्टियों के द्वारा, उस पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल खामोश रहते हैं। और हद तो तब पार हो जाती है जब बिहार के ही क्षेत्रीय दल के नेता और इनके मंत्री एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। इनके शिक्षा मंत्री, जिनका काम शिक्षा विभाग को बेहतर करना है, वो कुछ समय पहले कहते हैं कि भैया रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको जला देना चाहिए। कल वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जबकि हकीकत है कि पूर्णता, और मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री।